हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का और बस अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ सुबह सुबह अभी सारा काम समेटने के लिए। सब काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि अभी इस टाइम पे बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो सुबह का जो मेरा समय रहता है वो बच्चों की स्कूल की तैयारी में ही लग जाता है, तो इस वजह से मैं ये सारे काम छोड़ देती हूँ। तो बस अभी हस्बैंड भी चले गए हैं और उसके बाद फिर अब मैं खाली हो गई हूँ, मतलब फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं आराम से ये सारे काम करूँगी। और सुबह थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती है, अगर ये सारे काम समेटो, फिर बच्चों का स्कूल का तैयारी और फिर हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, तो मतलब लगातार सुबह के काम होते रहते हैं। तो इस वजह से मैं ये एक्स्ट्रा वाले काम छोड़ देती हूँ और फिर जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद फिर मैं आराम से सुकून से इन कामों को करती हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा खुशी होती है। और हड़बड़ी में कोई भी काम करो तो वो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है, उतना परफेक्ट होता भी नहीं है। तो इस वजह से मैं आराम से ये सारे काम करूँगी तो सारे काम अच्छे से होंगे भी और मेरे मन को भी थोड़ा सा खुशी होगी। तो नाश्ता मेरा बन चुका है और फिर इसके बाद सब लोग चले गए हैं और अब मैं घर की सफाई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम से स्टार्ट किया है और वहाँ का जो भी बेडशीट वगैरह थी और सब कुछ ठीक किया मैंने, और जो ब्लैंकेट्स थे सभी को मैंने घड़ी करके रख दिया है अंदर में। और फिर आ जाते हैं हॉल में। तो हॉल में सोफ़े का कवर जो कल मैं धुली थी, तो कल मैं नहीं इसमें लगाई थी, शाम को मैं कहीं चली गई थी तो ये रखा रह गया था, तो अभी इसको मैं सेट कर दे रही हूँ। बस ये सारे ज़रूरी वाले काम थे। और किचन की जो साफ़ सफाई होती है नाश्ते के बाद की, वो सब कुछ भी नहीं हुई है। तो बस यहाँ पर अभी मैं करूँगी किचन की सफाई अच्छे से और इसके बाद ये सारे बर्तन वगैरह। तो इस तरीके से सुबह के टाइम पे जब हस्बैंड चले जाते हैं और बच्चे चले जाते हैं तो ये सारे काम घर पे होते हैं एक हाउस वाइफ के, जो कि सभी के घर में होते हैं। मतलब ये सभी को करना ही पड़ता है सबके जाने के बाद। बस यही है कि जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो सुबह सुबह मैं नहा नहीं पाती हूँ। और जैसे कि जब बच्चों की छुट्टी रहती थी ना, उस टाइम पे मैं फ्री रहती थी सुबह सुबह, तो मैं उठ करके घर की साफ़ सफाई करके और फिर नहा करके ही मेरे जो किचन का, जैसे किचन में जो खाना बनता है तो मैं नहा करके ही बनाती थी। लेकिन इस टाइम पे अभी थोड़ा सा ये नहीं हो पा रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सुबह नहा करके किचन में और फिर जाऊँ खाना बनाने के लिए या फिर नाश्ता बनाने के लिए। कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि हमारे यहाँ पर किचन में नहा करके ही जाते हैं, मतलब जो भी पहला खाना बनता है वो नहा के बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि ये सब मैं कर पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो सजेशन था, आपने जो बोला था कि नहा करके खाना बनाइए, घर में सुख समृद्धि आती है और बरकत बनी रहती है। तो ये चीज़ तो आपने बहुत सही कही है, ये होता ही है। मैंने अपने बड़ों से सुना है, मैं अपनी सासू माँ से और मम्मी से सुना है और मैं फॉलो भी करती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज़ कर पाऊँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। घर में जब आप अकेले होते हो, हर चीज़ आपको ही करना होता है ना, तो हर चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई चीज़ मिस कर देते हो, जो कि होता है, घर की ये रोज़ के काम है तो इसमें ये सब होता ही रहता है। तो इस वजह से मैं भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मेरा भी जो रूटीन है अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही थी बच्चों की और उसके बाद जस्ट अभी बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ है। तो देखते हैं धीरे धीरे सब कुछ, जब आदत हो जाती है ना काम करने की तो फिर धीरे धीरे सब कुछ आप मैनेज कर लेते हो, फिर एक तरीका हो जाता है ना काम करने का। तो बस वही है, धीरे धीरे मेरी भी आदत हो जाएगी। मैं भी कोशिश करूँगी कि सुबह जल्दी सारा काम ख़त्म करके और फिर नहा करके किचन में जाऊँ, या फिर बच्चों के लिए जो नाश्ता बनाती हूँ वो फिर मैं नहा करके बनाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना अच्छा सजेशन मुझे दिया और मुझे अच्छा लगा आपका सजेशन। तो कमेंट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। और चलिए, अब यहाँ पे मेरे किचन की हो गई है सफाई और किचन की सफाई अच्छे से मैंने कर ली है। और ऊपर की तरफ पहले मैंने साफ़ किया है, इसके बाद जो थोड़ा बहुत आटा रहता है ना नीचे गिर जाता है,
तो उसको भी मैंने धुल दिया है, फ़र्श को धुल दिया है, तो ये साफ़ हो जाएगा। और जो अंदर की तरफ का एरिया है जहाँ पे डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, वहाँ पे मैंने पानी से धुल दिया है। थोड़ी बहुत डस्ट आती रहती है तो फिर मैं पानी से धुल देती हूँ या फिर कभी कभी कपड़े से भी साफ़ कर देती हूँ। तो किचन की सफाई हो गई है, बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं और लगभग अब तो सारा काम हो गया है। झाड़ू भी लग गया है, पूरे घर में एक बार अच्छे से मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। और यहाँ पर मैं देख रही थी कुशन को, तो कुशन का जो कवर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है और ये लाइट कलर है तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो कल मैंने इसको नहीं निकाला था क्योंकि कल बहुत सारा काम हो गया था, तो मेरा मन ही नहीं किया। और ये जो काम होता है ना कुशन से गंदे कवर को निकालना और इस पे धुले हुए साफ़ सुथरे कुशन इस पे लगाना, तो ये काम मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है मैं जब तक ये काम करूँगी ना बैठ कर के, तब तक मैं दूसरा काम ख़त्म कर लूँगी फटाफट से, क्योंकि इस पे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से भी कल मैंने नहीं किया था, कल क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था तो मैंने छोड़ दिया था। और आज मैंने देखा कि ये सोफ़े का कवर साफ़ है और कुशन कवर गंदा है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं आज साफ़ कर लेती हूँ। हाथ से ये सारे कपड़े मैं धुलूँगी और कपड़े बहुत सारे मतलब हो ही जाते हैं थोड़े थोड़े करके। सुबह जब मैं सफाई करती हूँ उस टाइम पे सफाई करते करते ही बहुत सारे कपड़े मुझे मिल जाते हैं। तो टॉवल तो डेली का हो जाता है, डेली एक दो करके मैं धुलती रहती हूँ। बाकी बच्चों के जो कपड़े होते हैं जो बच्चे उतार के जाते हैं स्कूल, और बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म जो कि आज दूसरी पहन के गए हैं, तो ये एक और रखी हुई थी जिसको कल पहने थे। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कपड़े निकल आए हैं सफाई करते टाइम। और जितने भी ये मैट है ना डोर मैट, तो ये सबको भी मैं आज साफ़ करूँगी। बाहर धूप भी काफ़ी तेज़ हो रखी है तो मैं इनको धुल करके डाल दूँगी तो ये सूख जाएंगे। और इतने सारे कपड़े हो गए, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हो गए हैं। मैं चाहती तो मशीन भी लगा सकती थी तो एक बार में ही मेरा काम हो जाता, लेकिन मुझे मशीन लगाना भी बड़ा झंझट का काम लगता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। पानी अभी नल में थोड़ा गर्म सा आ रहा था तो ऐसे गुनगुने से पानी में मैं निरमा डाल करके और ये सारे कपड़े भिगो करके रख देती हूँ, तो जल्दी से साफ़ हो जाता है और ज़्यादा झंझट नहीं होती है हाथ से कपड़े धुलने में। तो बस यहाँ पे कपड़े मैंने भिगो दिए हैं और जितनी मैट थी सभी को मैं लेकर के गई हूँ, भिगो के रख दी हूँ। और सारी मैट मैंने अलग से रखी हुई है, बाकी जो कपड़े हैं उनको अलग से मैंने भिगोया हुआ है निरमा वाले पानी में। और यहाँ पे अब बाल्टी में पानी लिया है मैंने और उस पर थोड़ा सा डाल दिया फ़िनाइल। फ़िनाइल डाल करके ही मैं पोछा लगाऊंगी, और डेली तो नहीं लगाती हूँ फ़िनाइल डाल करके, हफ्ते में 1 या फिर 2 दिन ऐसा कर लेती हूँ। फ़िनाइल डालने से काफ़ी अच्छी फ्रेशनेस रहती है घर पे। तो चलिए पोछा लग गया है, सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं, सारा काम जो है वो मेरा हो चुका है। इसके बाद अब मुझे लंच बनाना है, तो आज लंच में मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। तो आज मैं जो कढ़ी बना रही हूँ वो पकौड़े की कढ़ी है, और पकौड़े की कढ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन अक्सर इसको बनाते समय ये दिक्कत हो जाती है कि जब हम कढ़ी में पकौड़ा डालते हैं तो पकौड़े सख्त हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो चलिए आज मैं अपना तरीका आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, कैसे फूले फूले मुलायम से पकौड़े बनेंगे और आपकी कढ़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन, और बेसन को मैंने इस तरीके से घोल लिया है जैसा कि अभी आपने देखा। तो बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, जैसे पकौड़े बनाने का घोल होता है ना उस तरीके से ही इसको घोलना है। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना ही हल्दी ना ही नमक, सिर्फ पानी से मैंने घोल लिया है। और उसको मैंने घोल करके रख दिया है साइड में ढक करके 20 मिनट के लिए, कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट आप इसको रख सकते हैं, ताकि जो बेसन के कण हैं वो काफ़ी अच्छे से फूल जाए, इससे पकौड़े काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो उस घोल को मैंने रख दिया है साइड में, और इधर साइड मैंने ले लिया है एक और बर्तन जिसमें मैंने डाला है 1 कप बेसन, और दही डाल दिया है मैंने इसमें, और साथ ही इसमें पानी डाल देंगे। और बेसन और दही का हम इस तरीके से पतला घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये वाला घोल तो हो गया कढ़ी में तड़का लगाने के लिए। और चलिए अब बना लेते हैं सबसे पहले कढ़ी, जब तक बेसन हमारा फूल रहा है पकौड़े वाला। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया मेथी दाना और 1 चम्मच राई। तो कढ़ी में मेथी दाना का तड़का ज़रूर लगाएं, इससे कढ़ी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है।
और जैसे ये चीज़ें थोड़ा सा चटक जाएगी, इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन 8 से 10 कली ली थी मैंने, जो कि बारीक काट ली थी। और 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा हींग का पाउडर, और इसके बाद 8 से 10 करी के पत्ते। बस यहाँ पर सारी चीज़ें जैसे ही फ्राई हो जाएगी, इसके बाद इसमें ये घोल डाल देंगे, जो कि मैंने अभी तैयार किया था दही से और बेसन से। तो घोल डालने के बाद तुरंत से इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे की तरफ से बेसन चिपक जाएगा। और इसमें डाल देंगे पानी और एक्स्ट्रा, ताकि कढ़ी जो है पतली हो जाए थोड़ी सी। और पानी डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर। और यहाँ पर अब कढ़ी को लगातार चलाते रहेंगे, इसको चलाना छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे की तरफ से चिपक भी जाएगी और इतनी अच्छी कढ़ी नहीं बनेगी, ये हल्की सी फटने लगेगी। तो बस यहाँ पर मैंने बीच बीच में इसको चला लिया है, और जब ये उबलने लग गया है तो मैंने गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। तो कढ़ी में उबाल आ गया है और मैंने गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। और इधर 20 मिनट हो गया था, तो मैंने देखा ये बेसन काफ़ी अच्छे से फूल गया है। और अब इसको हम 2 मिनट के लिए लगातार इसको फेंट लेंगे चम्मच से, या फिर आप हाथ से भी फेंट सकते हैं। तो एक ही दिशा, एक ही साइड में घुमा करके इसको फेंटना है 2 मिनट के लिए लगातार। और जब आप इसको 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से बेसन फूल जाएगा और इसके पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 मिनट इसको फेंट लिया है बेसन को, और अब तेल गरम हो गया है। तो गरम तेल में अब ये पकौड़े हम डाल देंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए बेसन हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि बेसन काफ़ी अच्छे से हमने फेंट लिया है, तो ये फूल करके बड़े साइज़ के बनेंगे पकौड़े। तो इसलिए उस हिसाब से छोटे या बड़े जैसे आपको चाहिए वैसे आप बना सकते हैं, और साइज़ पे मत जाइएगा। जैसे भी बन रहे हैं ये पकौड़े, ये बहुत अच्छे बनेंगे। टेढ़े मेढ़े जैसे भी बन रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा टेढ़े मेढ़े से बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ों को फ्राई कर लिया है मीडियम आंच पे। इस तरीके से जब इसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और आप देख सकते हैं पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म, इसलिए मैंने ठीक से नहीं दिखाया है, लेकिन पकौड़े जब आप फ्राई करके निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेंगे। और यहाँ पे कढ़ी हमारी उबलने लगी थी, तो कढ़ी जब उबलने लग जाए, इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और नमक डालने के बाद अच्छे से मैंने चला लिया है कढ़ी को। और इसके बाद सबसे लास्ट में अब यहाँ पे डाल देंगे ये पकौड़े, जो कि मैंने अभी फ्राई करके निकाले हैं। और अब इसे हम 5 मिनट के लिए उबलने देंगे कढ़ी के साथ में पकौड़ों को। तो ये जो पकौड़े हैं काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पकौड़े डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि पकौड़े भी आपके गर्म होने चाहिए, और जो कढ़ी है वो भी गर्म होनी चाहिए। इससे पकौड़े जब आप कढ़ी में डालेंगे ना, तो ये काफ़ी अच्छे मुलायम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। और अगर पकौड़े ठंडे रहेंगे तो कढ़ी में जैसे आप इसको डालेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। तो बस यही है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप परफेक्ट तरीके से पकौड़ा कढ़ी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके की कढ़ी मेरी बनी हुई है, और देखने में ये इतनी अच्छी दिख रही है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और बस यहाँ पे हमारा लंच हो गया था। कढ़ी और चावल मैंने बनाए थे। और अभी लंच के बाद का टाइम है, शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी इस वाले गद्दे पे कवर डालने के लिए। तो इसका कवर मैंने निकाल करके धुल दिया था। तो ये रखा हुआ था, 2 दिन पहले ही मैंने इसको धुला था। तो ये रखा था, तो मैंने सोचा मैं इसको डाल देती हूँ। और ये काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम है, अकेले नहीं बन पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और थोड़ा सा अगर ये गड़बड़ हुआ ना, तो फिर गड़बड़ ही होता जाता है। तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ, और मैं इसमें ऐसे जूझ रही थी ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ये घूम गया था। तो मैं इसको सीधा कर रही थी और अकेले थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने कवर लगा दिया है, और बेडशीट को भी मैंने चेंज कर दिया है। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।